एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके तहत सोमवार को सऊदी अरब में दो महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली हैं। तो वहीं दोनों देशों के बीच युद्ध भी भीषण बना हुआ है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने रूसी सामरिक एयरफील्ड पर बड़ा हमला किया है। इस सब के बीच यूक्रेनी परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी नियंत्रण का प्रस्ताव भी काफी सुर्खियों में है। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध में शांति के दूत की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों की कमान अपने हाथों में लेने का प्रस्ताव जाने अनजाने में अमेरिका को युद्ध का भागीदार बना सकता है। दरअसल बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत में उन्होंने सुझाव दिया कि यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अमेरिका को सौंप देना चाहिए। इसे एक दिन पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र और इसके इर्द गिर्द रूस का नियंत्रण है। अगर ऐसा होता है तो निकट भविष्य में रूस की भिड़ंत अमेरिकी सैनिकों से हो सकती है। जानकार आशंका जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कहीं निकट भविष्य में रूस और अमेरिका आपस में ही न भिड़ जाएं। वहीं जेलेंस्की ने भी पुतिन के सीमित संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त कर दी है। ट्रंप के साथ बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिनों तक हमला न करने का भरोसा दिया था। हालांकि इन आश्वासनों के बावजूद दोनों देश पिछले 2 दिनों से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन अड़चनों के बावजूद रूस और अमेरिका अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को रियाद में फिर बैठक करेंगे। क्रेमलिन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख और रूसी सुरक्षा एजेंसी के मुखिया रूस की तरफ से बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के प्रतिनिधि भी सोमवार को ही सऊदी अरब में अमेरिका के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक रूस अमेरिका की बैठक से इतर होगी। उधर यूक्रेन के मुद्दे पर ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों के नेताओं की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों से तोपखाने की खरीद के लिए कम से कम 5 बिलियन यूरो के पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही रूस पर और अधिक दबाव डालने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए अपनी गैर जरूरी मांगों को छोड़ना होगा। बैठक में हंगरी को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने यूक्रेन को सहायता जारी रखने का समर्थन किया। यूक्रेन को लेकर लंदन में भी एक अहम बैठक हो रही है। यूक्रेन के लिए प्रस्तावित शांति सेना का समर्थन करने वाले देशों की इस बैठक की ब्रिटेन मेजबानी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में 20 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वेस्टर्न अलायंस की यह शांति सेना ऑपरेशनल स्टेज की ओर आगे बढ़ेगी। संभावित गठबंधन के वरिष्ठ सेना अधिकारी इस योजना के व्यवहारिक रूप से लागू करने के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व एम्बेसडर एसआर तायल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की, कहीं न कहीं उसमें अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। और सोमवार को 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली हैं रियाद में। क्या कुछ अभी तक जो कुछ हुआ है उसका कैसे आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध था उसमें शायद 4 लोग शामिल थे। रशिया एक तरफ और यूक्रेन, अमेरिका और बाकी यूरोप कह लीजिए। नेटो में तो दोनों साथ थे, पर यूरोपियन यूनियन कह लीजिए। पर जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अपना जो युद्ध विराम का जो उनकी मांग है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें केवल अमेरिका और रूस ही बातचीत कर रहे हैं। जैसा आपके बताया कि सोमवार को रियाद में फिर मीटिंग होगी, उसमें यूक्रेन भी नहीं है और यूरोपियन यूनियन भी नहीं है। लेकिन वहीं पर यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों की भी एक अलग बैठक होनी है उस दिन। वो पर रशिया से यूक्रेन की बात नहीं हो रही है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक मध्यस्थ का रूप इसमें रोल अदा करेगा। पर दूसरी जो बात है कि जैसे राष्ट्रपति ट्रंप के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं, पहले कुछ वहाँ के मिनरल्स के बारे में कुछ वक्तव्य आए थे। अब वहाँ का जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र है, ज़पोरिज़िया है या और भी हैं उनके पास, यूक्रेन के पास, उनके बारे में भी कुछ
वक्तव्य आए हैं कुछ। तो अमेरिका क्या चाहता है यूक्रेन से हम्म। कि जो भी युद्ध विराम होगा उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या बॉर्डर्स कुछ रूस पीछे हटेगा नहीं हटेगा, या जहां वो हटेगा क्या वो इलाका अमेरिका कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, और उसमें यूरोपियन यूनियन के और देशों का क्या रोल रहेगा। क्योंकि देखिए लंदन में वो 20 देशों की अलग एक मीटिंग चल रही है, जी। जो नेटो में तो अब अमेरिका उनके साथ नहीं है तो नेटो की मीटिंग तो कर नहीं सकते। हम्म। तो 20 देश मिलके क्या वो यूक्रेन को किस तरह से असला सप्लाई करेंगे। कुछ बात ये भी हो रही है कि शायद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कुछ देश अपनी कुछ फौजें भी वहां भेज दें, वो वहां क्या करेंगे। हम्म। तो इस समय बहुत सारे चीजें हैं जिनमें जब ये चारों अपना अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना रोल देख रहे हैं, और कहाँ ये युद्ध जाएगा वो देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश, हम्म। रशिया और यूक्रेन। और चार में यूक्रेन और यूरोप तो शायद साथ साथ है, हम्म। और कहीं ना कहीं कुछ समझौता या कुछ अंडरस्टैंडिंग शायद राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रम्प में है। पर भविष्य बताएगा कि अब रशिया ने जिस तरह की कंडीशंस लगाई हैं पूर्ण युद्ध विराम के लिए, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं मानेगा, राष्ट्रपति ट्रम्प भी नहीं मानेंगे। सर देखिए, ये युद्ध जो है काफी लंबे समय से चल रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दिन में दोनों से बातचीत हो और युद्ध रुक जाए। लेकिन ये एक बड़ी सफलता है कि जेलेंस्की की ओर से भी और पुतिन की ओर से भी ये कहा गया कि हम राजी हैं, युद्ध विराम हम करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी अपनी कंडीशन लगाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब जेलेंस्की और रूस दोनों कह रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, हमारी ये कंडीशंस हैं, उस पर बातचीत होनी है अभी सोमवार को, यूरोपियन यूनियन का रोल आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन बिना अमेरिका के यूक्रेन को कितना सपोर्ट कर सकता है या करेगा? मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन का रोल इस समय बहुत मुख्य है कि वो यूक्रेन को उकसाएगा कि अमेरिका के दबाव में ना आए। हो सकता है कि वो करे, पर फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत नाराज होंगे। तो क्या यूरोपियन यूनियन इस स्थिति में है कि यूक्रेन की सहायता आर्थिक भी करे, सामरिक भी करे, और पूरा असला भी वहां पे यूक्रेन को दे? तो यूक्रेन भी अब इस समय लड़ाई से थक चुका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अब वो 1 साल और नहीं लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो इतवार को जो पॉडकास्ट किया था उसमें कहा था कि ये युद्ध की क्षेत्र में इसका फैसला नहीं हो सकता है, जैसे उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहा है, और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना होगा। पर बातचीत में अमेरिका इस समय जो बहुत ही एक मुख्य रोल उसका है मध्यस्थ के रूप में, और राष्ट्रपति पुतिन से तो केवल अमेरिका ही बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का तो कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल सर, ये सोमवार को देखना होगा कि बातचीत में वहां पर क्या कुछ होता है। एक सवाल आपके सामने रखूंगा, बहुत संक्षेप में सर बताइएगा, वक्त कम है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से प्रपोजल दिया गया है कि यूक्रेनियन जो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनको उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किस तरह से रहेगा ये सब कुछ? हालांकि जेलेंस्की कहते हैं कि वो यूक्रेन की संपत्ति है, अगर अमेरिका वहां पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, इस तरह की बातचीत आ रही है। ये जो जापोरिज्जिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस समय रशिया के कब्जे में है, और है वो यूक्रेन का। तो शायद इस पर कुछ बातचीत हो कि वो अमेरिका कंट्रोल में अपने ले ले। और बाकी तो जो न्यूक्लियर वहां पे ऊर्जा के संयंत्र में, तो यूक्रेन, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन वो अमेरिका को देना चाहेगा। तो अभी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी कुछ जो बोले हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है, और वो क्या करना चाहते हैं, इसमें अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अमेरिका की तरफ से कुछ क्लैरिटी हो कि वो क्या चाहता है यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद। युद्ध विराम तो वो चाहते हैं, ये तो कहा, राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए और पूरा युद्ध विराम होना चाहिए। तो उस रास्ते पर अगर आगे बढ़ेंगे तो जो इस समय यूक्रेन का एरिया रशिया के पास है, करीब करीब 20%, वो क्या रशिया के साथ ही रहेगा या कुछ और उसमें अमेरिकन फोर्सेज आएंगी, वो क्या होगा
ये सब बातचीत का विषय है और इसमें बड़ी लंबी बातचीत होगी। पर अभी तो युद्ध विराम भी नहीं हुआ। यूक्रेन ने भी कुछ ड्रोन्स उधर रशिया पे दागे हैं और रशिया ने भी यूक्रेन की तरफ ड्रोन्स पे से हमला किया है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ठीक है सर, ऐसे में सबकी नजरें लगी रहेंगी कि सोमवार को जो बैठकें होंगी उसमें क्या कुछ निकल के आता है और किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भारत भी चाहता था और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत कहीं ना कहीं शुरू हुई है। ये एक अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।